अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हमने कल लाल बहादुर शास्त्री हमारा इस सबक को कल पढ़े और समझे थे। मे भी आपने भी पढ़ना सीख गया होंगे। चलिए आज हम उसके कुछ सवालात हल करते हैं। कुछ करेंगे और कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है, पहला क्वेश्चन है, देखो, पढ़ो और लिखो। आपको यहाँ पर शास्त्री, इसको हमें तोड़ तोड़ करके उसने बताया है किस तरह से उसे पढ़ना है और किस तरह से उसे लिखना है। सीन अलिफ शाह, सीन शास, तेज़बर त, रेयरी शास्तरी, इकलौते, अलीफ काफ जेर इक, लाम व लौ, इकलौ, तेयते, इकलौते। आपको इसे भी इसी तरह से तोड़ना है और तोड़ तोड़ करके पढ़ना सीखना है। जो मुश्किल अल्फाज होते हैं, जो बच्चे पहले कभी नहीं पढ़े होते हैं, उन अल्फाज को किताब में तोड़ तोड़ के लिख कर बताया जाता है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है। ननिहाल, ननिहाल में भी देखिए नन्ह आपने पढ़ा होगा, न से नन्हा पहली में। यहाँ पर भी देखिए वही नह का इस्तेमाल किया गया है। नून, नून है नन्ह, ये अलिफिया ननिया, ल ननियाल। ठीक है। पंडित, पे नून पन, डाल टे डित पंडित। मैट्रिक, मीम ये मैं, ट मैट, रे काफ जेर रिक, मैट्रिक। इंतकाल, अलिफ नून जेर इन, ते इंते, काफ अलिफ का, इंते का, लाम इंतकाल। ठीक है। तो इस तरह से अगर और भी मुश्किल अल्फाज अगर हैं उसके अंदर, तो आपको उसके अंदर भी पढ़ना आना चाहिए। अगर आपको नहीं अगर पढ़ना अगर आता है तो फिर आप उसे इसी तरह से पढ़ना सीख सकते हैं। चलिए अब हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। खाली जगह में सही लफ्ज चुनकर लिखो। यहाँ पर देखिए आपको ब्लू कलर से कुछ ब्रैकेट में अल्फाज दिए गए हैं। पहला है हुक्म, दूसरा इकलौते, तीसरा अच्छा, चौथा नारा और पांचवा वतन। अब यहाँ पर हमें सारे सवालात दिए हैं खाली जगह के, ये तमाम जवाब है। इसमें से हमें ढूंढ करके सही जवाब को लिखना है, सही लफ्ज को चुनकर लिखना है। ठीक है। तो पहला सवाल मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। लाल बहादुर अपने माँ बाप के डैश बेटे थे। कौन से बेटे थे या कितने नंबर के बेटे थे? तो यहाँ पर हमारा पहला आंसर आ जाएगा इकलौते, है ना। उनके कोई भाई बहन नहीं थे, वो अकेले थे, अपने पेरेंट्स के इकलौते बच्चे थे, अपने वालिदैन के। ये पहला हो गया आपका, यहाँ मैं लिख देती हूँ पहला। दूसरा है दोस्तों के साथ उनका बर्ताव डैश रहा। उनके साथ, दोस्तों के साथ उनका बर्ताव कैसा था? हमने सबक में पढ़ा था दोस्तों के साथ उनका बर्ताव अच्छा था, है ना। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया, दूसरा जवाब। तीसरा है लाल बहादुर स्कूल में अपने उस्ताद का हर डैश मानते। अपने उस्ताद का क्या मानते थे? वेरी गुड, हुक्म मानते थे, है ना। उस्ताद जो कहते लाल बहादुर शास्त्री उस पर अमल करते, उनकी हर बात को मानते थे, उनके किसी हुक्म को टालते नहीं थे। ठीक है। चौथा है उन्होंने डैश की खिदमत के साथ अपनी तालीम का भी ख्याल रखा। किसकी खिदमत की उन्होंने? जी हाँ, अपने वतन की खिदमत की, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ये हमारा चौथा आंसर है, वतन। पांचवा है जय जवान जय किसान का मशहूर डैश उन्हीं का दिया हुआ है। ये जय जवान जय किसान क्या था? आप इसे हमेशा याद रखेंगे। जय जवान जय किसान नारा था। क्या था? नारा था, है ना। जो जवानों के लिए, हिंदुस्तान के जवानों और किसानों के लिए इस नारे को लगाया गया था। ठीक। इस तरह से हमारा पांचों सवालात, पांचों खानापुरी मुकम्मल हो गई। चलिए अब हम नीचे चलते हैं। जोड़ियां लगाओ। देखिए इससे पहले जो हमने पढ़ा था, नज़म पढ़ी थी हमने, आओ सब्जी उगाएं। उसके अंदर भी हमने रिश्ते के बारे में पढ़ा था कि अम्मी की माँ को क्या कहते हैं, अब्बू की और अम्मी के भाई को कहते हैं, वालिदा की बहन को कहते हैं। इस तरह से हमने वहाँ पर भी जोड़ियाँ लगाई थी, मैंने आपको समझाया था। उसी तरह से यहाँ पर भी हमें अब डायरेक्ट उसने लिख करके बता दिया है, नाना, मामू, खाला या दादा, चाचा, जो भी। तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट उसने लिख कर बता दिया। पहले ऐसा था अम्मी की अम्मी, अम्मी के अब्बा, अम्मी के भाई, है ना। तो इस तरह से था। अभी हमें डायरेक्ट यहाँ पर हमको जोड़ी लगाना है, डायरेक्ट रिश्तों को बताना है। माँ,
अब यहाँ पर हमें देखना है नाना, बाप, दादा, मामू, चाचा, इन रिश्तों की हमें जोड़ी लगाना है। तो जो माँ है, हमारी अम्मी है, उनकी जोड़ी किससे लगेगी? तो किससे लगेगी माँ की जोड़ी? बाप से, है ना, हमारे अब्बू के साथ में। ठीक, इसी तरह से दादी की जोड़ी लगाना है, तो दादी की जोड़ी किससे लगेगी बच्चों? जी हाँ, वेरी गुड, दादा से। इसी तरह से नानी है, तो नानी की जोड़ी हमारी किससे लगेगी? नाना से, वेरी गुड। इसके बाद है चाची, चाची की जोड़ी किससे लगेगी? चाचा के साथ, है ना। मुमानी की जोड़ी किससे लगेगी? वेरी गुड, मामू के साथ, है ना। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं नीचे अगले सवाल पर। यहाँ दिया हुआ है, दिए हुए लफ्ज की मदद से लाल बहादुर शास्त्री के बारे में एक जुमला लिखो। अब देखिए, दिए हुए लफ्ज, आपको नीचे लफ्ज दिए हुए हैं कुछ, यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा सर्कल में। देखिए यहाँ पर सर्कल में आपको दायरे में ये लफ्ज दिया जा रहा है हुक्म, है ना। तो हमें किताब में जो लाल बहादुर शास्त्री जो सबक आपने पढ़ा है, उसके अंदर आपको ये लफ्ज कहाँ दिखाई दे रहा है? जहां ये लफ्ज आपको दिखाई दिया, उस जुमले को आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है लाल बहादुर शास्त्री हुक्म के बारे में, है ना। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊं, किताब में दिया हुआ लाल बहादुर स्कूल में अपने उस्ताद का हर हुक्म मानते थे। ठीक, तो आपको जो जहां पर हुक्म दिया है, ये पूरा आपको जुमला यहाँ से यहाँ तक लिखना है। लाल बहादुर स्कूल में अपने उस्ताद का हर हुक्म मानते थे। ठीक है, ये आपकी किताब का जुमला, आप किताब में ढूंढेंगे और लिखेंगे। इसके बाद उसके नीचे दिया हुआ है दूसरा जुमला, जो है वो दिया हुआ है मेहनत। उसी के जस्ट जो मैंने अभी पढ़ा जुमला, उसी के बाद दिया है खूब मेहनत से पढ़ते थे। तो आपको यहाँ पर लिखना है लाल बहादुर स्कूल में खूब मेहनत से पढ़ते थे। मेहनत आपका आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से दिया है शौक, तो लाल बहादुर शास्त्री खेलने का बड़ा शौक, लाल बहादुर शास्त्री को खेलने का बड़ा शौक था। ठीक, लाल बहादुर शास्त्री खूब मेहनत से पढ़ते थे, फिर लाल बहादुर शास्त्री को खेलने का बहुत शौक था। उसके बाद है कपड़े। कपड़े, यहाँ पर कपड़े दिया हुआ है, जबकि आपकी किताब में खिदमत दिया हुआ है। तो आप कपड़े पर भी लिख सकते हो। अगर कपड़े पर आपको लिखना है, तो यहाँ पर दिया है वो अपने कपड़े खुद धोते, है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि लाल बहादुर शास्त्री अपने कपड़े खुद धोते थे। और यहाँ किताब में आपको दिया हुआ है खिदमत, तो खिदमत के लिए भी आप आखिर में जो दिया हुआ है, आपकी किताब का ही है जुमला, वो आपको यहाँ लिखना है कि लाल बहादुर शास्त्री ने वतन की खिदमत के साथ अपने तालीम का भी ख्याल रखा। ठीक है, इस तरह से आपको किताब में से ढूंढ करके ही इस जुमले को कंप्लीट करना है, मुकम्मल करना है। तो यहाँ पर कपड़े लिखा है, आप कपड़े का भी लिख सकते हो, जुमला लिखना है आपको। और खिदमत जो आपकी किताब में दिया है वो भी आपको लिखना है। इसके बाद ये हमारा लास्ट आखिरी सवाल रहेगा आज की वीडियो का। नीचे दिए हुए लफ्जों से खाली जगह भरो। अब यहाँ देखिए कुछ अल्फाज आपको दिए जा रहे हैं, उसके साथ में बलून में आपको लिखना है उसका आंसर। पहला यहाँ पे दिया है राम दुलारी देवी, दूसरा है ताशकन, तीसरा है शारदा प्रसाद और चौथा है मुगल सराय। अब ये जो आपको जो दिया हुआ है चार्ट, इसको आपको कंप्लीट करना है। हमें लाल बहादुर शास्त्री जो बीच में लिखा है, इनके बारे में ही हमको यहाँ से मालूमात ढूंढकर लिखना है। यहाँ दिया है वालिद, तो आपको पता होना चाहिए उनके वालिद कौन है। यहाँ पर आप वालिद का नाम लिखोगे। इनके वालिद का नाम है शारदा प्रसाद, पता होगा आपको, है ना। चलिए, यहाँ पर वालिदा का नाम आपको लिखना है, ऊपर ही दिया है, आपका आंसर ऊपर ही दिया, यहीं दिया है, शारदा प्रसाद यहाँ पर है। ठीक, ये पहला है। इसके बाद है यहाँ पर वालिदा का नाम पूछ रहा है, तो वालिदा का नाम उनकी क्या है? राम दुलारी देवी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है वालिदा का नाम, यहाँ आ जाएगा वालिदा का नाम। ठीक, फिर तीसरा है यहाँ पर दिया हुआ पैदाइश, उनकी पैदाइश कहाँ की थी, वो कहाँ पैदा हुए, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा तीसरा, कहाँ पैदा हुए थे वे, बताइए। जी हाँ, मुगल सराय, है ना, यहाँ पैदा हुए थे। इसके बाद है इंतकाल उनका कहाँ हुआ, उनका इंतकाल कहाँ हुआ, तो उनका इंतकाल हुआ है ताशकंद में। तो यहाँ आपको नंबर नहीं डालना है, जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है जो अल्फाज, उस अल्फाज को आपको लिखना है, जो लफ्ज़ लिखा हुआ है उसे आपको लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ तक का आज कंप्लीट हो गया। इतना काफ़ी है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के सवालात के जवाब कंप्लीट करेंगे। चलिए, अल्लाह हाफिज़।